Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स ओलंपियाड के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो द क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 15, right? Till question number 15 I have covered. Okay, so let us start with the next one. Okay, so till question number 15 I have covered. Okay, 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। नाउ विल स्टार्ट विद द 16th नंबर। सो 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर जो है ओ सी डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये हमारा। सो इसके दो साइड जो है वो इक्वल कौन सा है, ओ डी एंड ओ सी। ओ डी और ओ सी इक्वल है। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो मैं इन दोनों एंगल को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। ओके, सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओ सी डी। ओ सी डी दैट इज एंगल वाई जो माना है ना इसको, ये वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, ए ओ बी जो वो क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो तीनों एंगल का सम होगा एक्स प्लस 40 प्लस एक्स प्लस वॉट, एक्स प्लस 20, राइट। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते पहले x फाइंड करते हैं। सो दिस इज 3x और ये कितना हो गया 60 इक्वल टू वट 120। सो यहाँ से 3x कितना हो जाएगा 120, 3x प्लस 60 इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 3x इक्वल टू हो गया 120, x कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज वट 40 डिग्री, राइट। x की वैल्यू 40 डिग्री। अब यहाँ ट्राइंगल क्या है, ओ सी डी एक ट्राइंगल है जिसमें हमें तीनों एंगल का सम जो है x प्लस वाई प्लस वाई, ओके, दिस इज इक्वल टू वट 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो x की वैल्यू 40 है, दैट आई पुट हियर। ये 2y हो गया इक्वल टू वट 180। सो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 40। सो दिस इज वट 140। तो हमें तो y चाहिए, तो y इक्वल टू क्या होगा 140 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू वट 70 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट वन क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे तीन लाइन जो है ओ डी, ए डी और सी एफ एंड बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस थ्री इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पे ये जो एंगल सी ओ डी है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ए ओ एफ हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ओ ई जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम जो है यहाँ पे y 3y और ये वाला एंगल 5y और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सो ये कितना हो रहा है हमारा 9y इक्वल टू वट 180। सो यहाँ से y हमारा क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9, सो 20 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो हमारा नेक्स्ट जो है अब सेक्शन है अचीवर सेक्शन। सो अचीवर सेक्शन में हमें तीन क्वेश्चन को कवर करना है, दैट इज 18, 19 एंड 20। सो द नेक्स्ट वन इज द 18th वन। सो 18th वन में क्या बोला गया है यहाँ पे, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर पी। सो लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री होता है, राइट। सो 180 डिग्री मीन्स व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल वाले ऑप्शन क्या है, ए हैं और डी हैं। सो बी और सी को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। ओके, द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑफ मेजर क्यू। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे जो है वो फॉर्म कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे बना लिया। तो लेट अस सी कि इसको, लेट अस से कि ये ट्राइंगल जो है हमारा वो ए बी सी ट्राइंगल है, इसका ये 90 डिग्री है। यहाँ से इसका बाइसेक्टर, राइट, इसका बाइसेक्टर, ओके, एंड सी एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों जो है मिट कर रहा है सपोज ये डी पे। तो हमें ये वाला एंगल हमें बताना है और ये इस एंगल को क्या बोला गया है, क्यू बोला गया है। तो ये एंगल हमें बताना है कि क्या होगा, राइट। इसको बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो मैं मान लेता हूँ कि ये x, पूरा एंगल x है तो x/2, इसको भी क्या कर लेता हूँ x/2। इस पूरे को एंगल को, इस एंगल को, पूरे एंगल को y मान लेता हूँ। तो ये बाइसेक्टर है तो इसको मान लेता हूँ y/2, ये y/2 हो जाएगा और दिस एंगल इज ऑल्सो y/2। अब जो ट्राइंगल में देखूँ, अगर मैं ट्राइंगल देखूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में हमारा 90 प्लस एक्स प्लस वाई, हमने ए एंगल को x माना है और सी एंगल को y,
राइट, इक्वल टू व्हाट 180। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 180 माइनस 90, दैट इज़ व्हाट 90। ओके, अब ट्राइंगल दूसरा क्या है हमारा, हमारा जो ट्राइंगल है वो हम ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, ए डी सी। ए डी सी में ये वाला एंगल जो है x/2, दिस इज़ व्हाट y/2, और ये वाला एंगल हमने q बोला है, राइट, इसको q बोला है, डी एंगल जो वो q है, दैट इज आल्सो 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ से एंगल q कितना हो जाएगा 180 माइनस व्हाट x प्लस y/2। सो x प्लस y/2, x प्लस वाई कितना 90, 90 का हाफ कितना हो गया 45। सो 180 माइनस 45, सो ये कितना हो गया 135, राइट। इफ यू सी द ऑप्शन, जो ऑप्शन ये हमारा दिख रहा है उसे क्यू, राइट, ऑप्शन ए में दिख रहा है, राइट। बट थर्ड वन क्या कर रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज आर, यस दैट इज 360, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन जो है वो हमारा है, use the given figure to match the column first with column second if AB parallel CD। यहाँ पे एंगल क्या है 1 है, ये 2 है, this one is 3, ये 4, ये वाला एंगल 5 है, ये 6, this one is 7 and 8, राइट। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें हमें देखना है इधर कॉलम सेकंड में कौन सा है, राइट। 1 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 7 नो, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो आर का हो गया हमारा क्या, आर का हो गया 1, चलो ओके फाइन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में यहाँ पे 4 and 6, यस, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है ये हमारा क्या हो गया, दैट इज क्यू का हो गया 4, क्यू का हो गया 4, राइट। को इंटीरियर एंगल्स जो होता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एलाइड एंगल्स भी कहते हैं इसको, कंजुगेटिव एंगल्स भी कहते हैं। सो दिस इज ऑप्शन क्या हो गया सेकेंड, राइट। एंगल 4 और 5 का सम जो है, एक साइड के एंगल का सम जो है वो कितना 180 डिग्री। सो एंड व्हाट विच वन इज लेफ्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 1 and 5 जो है वो हमारे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस दिस वन इज द राइट मैच। ओके, सो राइट मैच हो गया। सो इफ यू सी मैच दिस, सो इफ यू सी द ऑप्शन, सो ऑप्शन इज डी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। if two angles of forming a linear pair, then each of these angles जो है वो क्या कर रहा है, is of measure is a these angles is of measure 90 degree। it is not always true, it is not always true। लीनियर पेयर में क्या होगा, लीनियर पेयर में ऐसा भी एंगल हो सकता है, राइट। सो ये 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, यस हो सकता है बट ऑलवेज नॉट ट्रू, राइट, ऑलवेज नॉट ट्रू। सो हम इस ऑप्शन को हम अभी अवॉइड करेंगे, राइट, this is not the best choice। okay, so angles forming a linear pair can be both acute angles, no, दो acute angles का जो सम है, दो acute angle का सम है वो हमारा 180 से क्या होगा, लेस होगा, राइट, 180 से लेस होगा। बोथ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्स, दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम जो होगा 180 से ज़्यादा होगा। सो इस ऑप्शन को भी हम अभी इनकरेक्ट, इसको भी इनकरेक्ट मानेंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, राइट, अगर मैं यहाँ पे ये कैसे भी एक बना लूँ लीनियर पेयर में एंगल, राइट, इसको मैं दे देता हूँ ए बी, राइट, ये सी हो गया, यहाँ पे डी, इसका बाइसेक्टर, राइट, इसका बाइसेक्टर इसको मैं मान लेता हूँ एक्स और एक्स, राइट, इसका बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर को मान लेता हूँ मैं वाई और वाई, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इस बाइसेक्टर एंगल को यहाँ पे मान लेता हूँ पी, ये मान लेता हूँ मैं क्यू। तो एक तरह से हमें एंगल पी सी क्यू ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है कि नहीं, राइट एंगल है कि नहीं। सो एक्स प्लस ये क्या हो गया, यहाँ पे इधर से देखा जाए तो ये हो गया यहाँ से x प्लस एक्स, ये x प्लस एक्स, फिर y प्लस वाई इक्वल टू वट 180। सो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y 180 हो गया। सो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई होगा 90 डिग्री। x प्लस वाई को अगर मैं कंबाइन करूँ इन दोनों एंगल में, दैट इज नथिंग बट द एंगल पी सी क्यू, right, yes, this is the correct option, option D is the correct option। hope you will be clear with this all solution। I will come with the new set of questions, right, and their solution। please like, subscribe and share। bye bye, take care, thank you।